इस पार्ट से तो वैसे बहुत सारे संदेश मिलते हैं। तो वैसे ही बिल्ली को भी अशुभ माना जाता था। बिल्ली से लोग परेशान हो गए। बच्चे चोरी करने वाली गैंग, जितने लोग शक कर रहे थे वो सभी शर्मिंदा हो गए। थाने लेके जाकर मैं इसी धुलाई करूंगा। दोस्तों इस पार्ट से तो वैसे बहुत सारे संदेश मिलते हैं, बट एक संदेश सबसे ज्यादा जरूरी है, वो मिलता है कि हमें अगर किसी पे उंगलियां उठा रहे हैं, किसी पे शक कर रहे हैं, तो हमें पूरी जानकारी लेके हमें शक करना चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमें लास्ट में, हमें अंतिम में खुद शर्मिंदा होना पड़ता है जब सच्चाई सामने आती है। वैसे गाइस आप क्या सोचते हैं इस पार्ट के बारे में कमेंट में लिख के हमें जरूर बताना। दोस्तों आपके बोलने के बाद मैंने ये सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। बट अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस, मैथ, एसएसटी, लैंग्वेजेस, तो गाइस जाके प्लीज प्लेलिस्ट चेक करो। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने चीजें बनाई है। आप जब जाके देखो, क्योंकि आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे नए आए होंगे, जाके एक बार साइंस तो देखो मेरा, देन इसके बाद मैथ तो देखो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री देखो, आपको प्यार हो जाएगा। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड मतलब गिरी ट्यूटोरियल, बोर्ड एग्जाम मतलब गिरी ट्यूटोरियल। आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है नए होंगे, तो एक बार जरूर चेक करो। एंड गाइस इतना ज्यादा आप सभी के लिए करने के लिए प्यार तो बनता ही है। हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, कमेंट करके जाएगा, जिससे हमें मोटिवेशन आएगा और ये जर्नी कंटिन्यू जारी रहेगी। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जितनी जो भी चीजें हमें भेजनी है वो हम इसी के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आपको भेज पाते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और उसी के नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। देखो दोस्तों, हमारे घरों के अंदर आपने बहुत बार ये चीजें सुनी होगी, बहुत बार कि भाई ये मत करो, ये गलत हो जाए, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा मत करो गलत हो जाएगा। तो वैसे बिल्ली को भी अशुभ माना जाता था। मतलब लेखक अब इस पार्ट के अंदर बिल्ली से जुड़ी हुई चीजें बताएंगे कि पहले घर में बिल्ली आना अशुभ माना जाता था, लेकिन जब हमारे घर में बहुत चूहे हो गए, लेखक के घर में जब बहुत चूहे हो गए, तो सबने मिलकर यह फैसला लिया कि बिल्ली को पालना ही पड़ेगा और बिल्ली को लाना ही पड़ेगा। बिल्ली आई, सबने उसका अच्छे से ख्याल रखा और उसने चूहों को खत्म कर दिया। मतलब अब वो अपने काम पे लग गई। जिस चीज के लिए उसको लाया गया था, चूहों को खत्म करने के लिए, वो अपने काम पे लग गई और काम उसने पूरा भी कर दिया। शुरू में सब खुश थे क्योंकि बिल्ली जूठन खा लेती थी, कोई खर्च नहीं होता था। पर कुछ समय के बाद बिल्ली सबको परेशान करने लगी। मतलब क्या हो गया कि शुरुआत में तो मतलब ज्यादा परेशान नहीं कर रही थी, ज्यादा कुछ खर्चे भी नहीं थे, तो सबको बहुत अच्छा लगता था यार बिल्ली बहुत अच्छी है, जिसने चूहों को भी खत्म कर दिया और हमें परेशान भी नहीं करती थी। पर बाद में धीरे धीरे घर की बहुत सारी चीजों को लेके बिल्ली से लोग परेशान हो गए। अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि इससे अच्छा तो चूहे ही थे। अब बिल्ली से छुटकारा कैसे पाया जाए ऐसा इनके मन में चलने लगा। घर के लोगों के मन में इस तरह की चीजें चलने लगी। अब बिल्ली बहुत चालाक निकली। जब लोग उसे नजरअंदाज करने लगे तो वो छिपकर चोरी से खाने लगी। घर की जो बाकी चीजें थी वो छुप छुप के खाने लगी। बोलती है अरे मैं अगर तुम मेरे साथ, बिल्ली के मन में यह था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे ना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इसीलिए वो चोरी छुप के सब कुछ खाने लगी। एक दिन वो दही खाती हुए पकड़ी गई। तब नौकर अमरू ने उसे पकड़ने की योजना बनाई। मतलब अमरू को कहा गया, जो घर का नौकर था, कि अब तुझे बिल्ली को पकड़ना है और इसको कहीं दूर छोड़ के आना है। तो उसने क्या किया, एक बोरी लिया, उस बोरी के अंदर कुछ रोटियां रखी और रोटियों के कारण बिल्ली उस बोरी के अंदर गई और बोरी के अंदर जाने के बाद तो फंस गई। बोरी को ऐसे पकड़ लिया गया और ऊपर से उसको बांध दिया गया और इस तरह से बिल्ली बोरी के अंदर आ गई। अब सुबह क्या था, सुबह अमरू को इस बिल्ली को दूर तक छोड़ के आना था। अब दूर तक छोड़ के आना था, पर मतलब रात को ही इसको दूर तक छोड़ के आना था। बट सुबह लेखक के घर के सामने शोर मचने लगा। कोई बोला आपका नौकर पकड़ा गया है, उसे छुड़ाना है तो छप्पर वाले कुएं पर आइए। अब लोगों ने बोला कि भाई रात को अमरू बिल्ली छोड़ने गया था, ये क्या हो गया, ये सुबह शोर क्या हो रहा है। अब अमरू ने क्या कारनामा किया है कि लोग बोल रहे हैं कि उसे छुड़ाना है तो छप्पर वाले कुएं पर आओ। अब देखते हैं क्या है। A few moments later. तो जब अमरू बिल्ली को बोरी में डालकर छोड़ने जा रहा था तो कुछ लोगों को शक हुआ कि इसमें बच्चा है। क्योंकि गाइस मतलब बताना चाहूंगा कि जब ये स्टोरी बन रही है तो लोगों को शक इसलिए हुआ कि उस समय दिल्ली में चारों तरफ बच्चे चोरी करने वाली गैंग के बारे में बहुत ज्यादा इधर उधर फैला हुआ था कि हर जगह बच्चे चोरी हो रहा है। तो लोगों को शक यही हुआ कि इस बोरी के अंदर भी लगता है बच्चा है। तो उन्होंने अमरू का पीछा किया और बोरी हिलती देख 50 लोग इकट्ठे हो गए। सबने समझा कि ये कोई बच्चा चुराने वाला है। थानेदार भी आ गया। अब पता ही है आपको, भीड़ देख के इकट्ठा करके, भीड़ अपने देश में भीड़ इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक झटके में इकट्ठी हो जाती है। साथ में भीड़ इकट्ठा हुआ, किसी ने दौड़ के किसको बुला लिया, थानेदार को बुला लिया। थानेदार भी आ गए। भीड़ ने अमरू को पीटने की धमकी दी। अब सबने अलग अलग तरीके से, इसको मैं पीट के दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये बच्चा चोरी करता है, ऐसा वैसा, ये वो, तो सबने धमकी दी। शोर शराबा मच गया। लेकिन
अब बोरी खोली गई तो उसमें बिल्ली निकली और तब जाकर सब हंसे और अमरू छूट गया। मतलब जब मतलब कि उसको खोला गया, बोरी को खोला गया, बोरी को खोलने के बाद उसमें दिखा कि बिल्ली है, और जब बिल्ली बाहर निकली तो अमरू तो हंस पड़ा और बाकी लोग जो उस पर शक कर रहे थे, जितने लोग शक कर रहे थे वो सभी शर्मिंदा हो गए। बट ये स्टोरी ऐसे ही नहीं खत्म हो गई। ये मैं लास्ट पार्ट आपको पहले बता रहा हूं, पर बीच में क्या हुआ ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उस समय दिल्ली में बच्चों के अपहरण की बहुत सारी घटनाएं होती थी, अखबारों में खबरें छपती थी, बोरी में बंद बच्चे पकड़े गए हैं, लोग डर के मारे बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते थे। मतलब उस समय दिल्ली में खबर फैली थी कि बोरी के अंदर लोग बच्चों को बंद करके लेके जा रहे हैं, इसलिए लोगों को शक हुआ कि ये भी बच्चा चोरी करने वाला है। इसी माहौल में जब अमरू बोरी लेकर जा रहा था तो लोगों ने समझा कि उसमें भी बच्चा चुराया होगा। थानेदार आया, अमरू से सख्ती से पूछा, मतलब उससे जोर जबरदस्ती से पूछा कि बता भाई, नहीं तो तेरे को थाने लेके जाकर ना ऐसी धुलाई करूंगा, इसलिए पहले ही बता दे। तो बेचारा अमरू डर गया। उसने बोला बच्चा कहाँ है, कहां से मतलब थानेदार ने बोला बच्चा कहां से उठाया। अमरू बोला, पहले वो डर भी गया था और घबरा भी गया था। उसने बोला डर के मारे, घबराहट के मारे उसने बोला सरकार मैंने कोई चोरी नहीं की है, बस रसोइये का नौकर हूं, मतलब मैं तो नौकर हूं, मैं कोई चोर नहीं हूं। आपको अगर आपको शक है तो एक बार बोरी तो चेक कर लो। आप मुझ पर पूरी उंगली उठा रहे हो, पूरा शक कर रहे हो, एक बार बोरी तो चेक कर लो। और जब बोरी चेक की गई तो आपको पता ही है क्या निकला, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो अमरू को जैसे ही वहां के लोग मारने वाले थे या थानेदार मारने वाला था तो अमरू बोला सरकार मारिए बाद में, पहला बोरी खोलकर देख लीजिए। और जैसे ही बोरी खोल के देखा गया तो अंदर से बिल्ली का बिलकुंडा, बिल्ली छलांग मारते हुए बाहर निकली। वहां जितने लोग थे, कुछ लोग हैरान रह गए, कुछ लोग जो मारने वाले थे वो शर्मिंदा रह गए, और अमरू हंसता हुआ, ये लोग उल्लू बन गए, हंसता हुआ वहां से बाहर निकल गया। तो ये पूरी कहानी का सारांश है, और पूरी कहानी को मैंने एकदम बेहतरीन, बहुत छोटे तरीके से आपको समझाया। मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एंड दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये जर्नी कंटिन्यू हम जारी रखें तो प्लीज अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।